Assalamu alaikum students. Today I gonna now describe you tenses. We have to start with tenses. Hope you understand the verb I have described it to you in the morning. So tenses. There are three types of tenses: past, present and future. तीन टाइप के टेंसेस होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होते हैं. ठीक है. एवरी टेंस हैज़ इट्स 4 पार्ट्स. ठीक है. हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस. हम जो है प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं आपके: प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. ये आपके प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं. I'm gonna describe it to you one by one on daily basis because it is very much long, so that you people would get confused. But the way I teach you, you have to focus and listen carefully. You would not get any trouble in it. Okay. हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, जिसके 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और हम जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ओके. ब्रिटिश में हम इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, कंटिन्यूस को. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल. प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. आपको दोनों नाम आने चाहिए. इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. सही है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल किसको बोलते हैं, इसका क्या है? ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्टिविटीज़ एंड रिपीटेड एक्शंस. ठीक है. ये एक हैबिचुअल एक्टिविटीज़ एंड रिपीटेड एक्शन है जो हमारे रोज़मर्रा के दिनों में होते हैं. रोज़मर्रा के दिन जैसे होते हैं जब आप स्कूल आते थे. ठीक है. आप सुबह को उठते थे, नमाज पढ़ते थे. ठीक है. फिर आप खाना नाश्ता करते थे, फिर बस का वेट करते थे, वैन और कार का वेट करते थे, फिर आप स्कूल पहुंचते थे. फिर स्कूल में आपके क्लासेस होते थे, पीरियड्स होते थे आपके 1 2 3 4 5. ठीक है. आप सारे अपने क्लासेस लेते थे. फिर क्या होता था, फिर आप घर वापस जाते थे, फिर आप लंच करते थे, आराम करते थे, फिर ट्यूशन या होमवर्क करते थे, फिर रात का खाना खाते थे. ठीक है. फिर आप जो है सोते हैं, फिर सुबह होती है, फिर आप उठते हैं, नमाज पढ़, जो आपके रोज़मर्रा के दिन होते हैं. सही है. रोज़मर्रा. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. नॉट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. और उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. वर्ब मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है. और ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है. जो सब्जेक्ट है, जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. सही है. जिसे हम जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. सही है. अब वर्ब क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया है. वर्ब जो है वो एक्शन है, जो आप काम करते हैं, काम होता है, जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं. ऑब्जेक्ट, आप किस पर काम करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सही है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब मैंने एग्जाम्पल लिखा है: आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर नमाज, माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई टेक शावर, देन आई टेक ब्रेकफास्ट एंड रेडी टू गो टू स्कूल, आई रीच स्कूल ऑन टाइम, अटेंड असेंबली एंड रेडी टू टेक फर्स्ट लेक्चर. देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. वेकअप आपका वर्ब है. ठीक है. ऑफर आपका वर्ब है. मेक्स आपका वर्ब है. टेक आपका वर्ब है. फिर से टेक आपका वर्ब है. गो आपका वर्ब है. रीच आपका वर्ब है. अटेंड आपका वर्ब है. टेक अगेन आपका वर्ब है. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? आई. वेकअप क्या है? वर्ब. अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है? ऑब्जेक्ट. सही है. आई क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है. वर्ब क्या है? आप ऑफर मतलब पढ़ते हैं.
ऑब्जेक्ट क्या है, नमाज है, आप नमाज पे काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट, मैंने यह आपको पूरा पैसेज लिखा हुआ है, 5-6 लाइनें लिखी हैं मैंने, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। आपको इसके लिए बहुत सारे वर्ब्स याद करने हैं, जैसे मैंने आपको वर्ब समझाया है, ठीक है। अब आते हैं रूल। यहाँ पे बहुत सारे रूल है, मैं आपको पहले बताती हूँ। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स टेक एस एंड ई एस विद द वर्ब। ही, शी, इट के साथ और जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन मतलब एक नाउन, ठीक है, उसके साथ आपने एस और ई एस लगानी है। अब क्या है, ही टेक्स फूड, शी रीड्स बुक, अली ड्रॉज अ मैप, ठीक है। ये एक रूल है जो आपने याद करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब रूल, अनदर रूल, I, we, they, you and plural nouns do not take s and es with the verb in the sentences, ठीक है। अब क्या है कि I, we, they, you और जो प्लूरल हैं, दो नाउन हैं, प्लूरल दो होते हैं, उनके साथ हम ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिखा है, आई राइट अ लेटर, दे प्ले क्रिकेट, वी गो टू लाहौर, यू टेक माई फ़ोन, अली एंड असलम प्ले हॉकी। सही है, ये आपका एक रूल है। अब दूसरा रूल है डू एंड डज। डू एंड डज क्या है, डू एंड डज आर दी हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डू एंड डज क्या होते हैं, जब हम नकारी जुमले बनाते हैं और सवालिया जुमले बनाते हैं, उसमें हमें डू एंड डज की मदद चाहिए होती है ताकि हम नकारी जुमले और सवालिया जुमले बनाएं। डू एंड डज आर दी हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लुक, डू हम किसके साथ लगाएंगे, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल्स, ओके। डज हम किसके साथ लगाएंगे, शी, ही, इट एंड सिंगुलर, ठीक है। मैंने इनके सेंटेंसेस बनाए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब दूसरा रूल क्या है, जब हम व्हेन वी मेक सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, एस एंड ई एस विद द वर्ब विल बी ओमिटेड, ठीक है। जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जब हम वर्ब के साथ एस और ई एस जहाँ लगा रहे थे ना, जब डज की जो है आपकी एडिशन हो जाएगी तो वहाँ पे एस एंड ई एस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है। अब जब इनका हम सेंटेंस नेगेटिव बनाया है, अली डज नॉट, यहाँ पे हमने ईट्स नहीं लिखे, हमने ईट लिखा है, ठीक है। अली डज नॉट ईट एन एप्पल। अगेन हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डज अली ईट एन एप्पल, हमने ये नहीं लिखा डज अली ईट्स एन एप्पल, नो, हमने लिखा है डज अली ईट एन एप्पल। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, दिस इज अ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Look here, S and ES is not mentioned in the verb. Keep it that, it's very much important rule. The minor mistake will be incorrect your sentence. ठीक है। अब मैं आपको इनके सेंटेंसेस बनाएं, आप देखें नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट डू एंड डज, नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपके पास ये स्ट्रक्चर भी है, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। डज शी राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डज अली राइट अ लेटर, डू असलम एंड अली राइट अ लेटर, ठीक है।
अगेन मैंने आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म के दूसरे सेंटेंसेस बनाए हैं, देखें। आई डू नॉट ईट फूड, शी डज़ नॉट ईट फूड, ये हमने दूसरे सेंटेंसेस बनाए हैं। शी डज़ नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड, अली डज़ नॉट ईट फूड, ही डज़ नॉट ईट फूड, अली एंड असलम डू नॉट ईट फूड। ये नेगेटिव फॉर्म के नेगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने दूसरे ये बनाए हैं, ठीक है। वो अलग से बनाए हैं सेंटेंसेस, ये अलग से सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखें। डू एंड डज, सब्जेक्ट नॉट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब देखें, डज शी नॉट राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर, डू यू नॉट राइट अ लेटर, डू वी नॉट राइट अ लेटर, डज अली नॉट राइट अ लेटर, डू असलम एंड अली नॉट राइट अ लेटर। लुक हेयर, जिस सेंटेंसेस में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव दोनों हो तो हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं और वहाँ पे डू एंड डज पहले है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसको बार बार रीड करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इन रूल को याद करने के लिए प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है। लैंग्वेज इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप इसको प्रैक्टिस करो और इनके रूल्स याद करो आप, कि डू एंड डज किस किस के साथ लगेगा, एस एंड ई एस हम कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे, फिर ही आपको समझ आएगा। और आप सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट करेंगे, आप जब काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड आई लाइक यू टू डू प्रैक्टिस, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, do comment me. I will make you understand. Make sure that your question should be to the point and you would understand it well. See you बेटा, आप थोड़ी मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस, जितनी मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो आप लोग, इंग्लिश इज़ ऑल्सो लाइक डिजिट्स, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश में भी आप जब तक प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर्स की, रूल्स की, तो ही आपको आएगा, अदरवाइज इट इज़ वेन टू डू, ठीक है बेटा। सी यू विद अनदर लेक्चर, होप यू वुड अंडरस्टैंड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।